दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव की जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो हैं श्री सुल्तान वाल्मीकि जी। सुल्तान वाल्मीकि जी के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये आज से नहीं, बचपन से ही इनकी जो सेवा की भावना थी वो शुरू से ही थी और इन्होंने आज तक समाज के लिए जो कार्य किया है और जो समाज सेवा की है उससे इनको एक ऐसी पहचान मिली है और एक ऐसी शख्सियत बनी है कि गुड़गांव का बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है और इनका मान सम्मान करता है। तो हमने विशेष इनसे प्रार्थना की, तो हालांकि इनका काफ़ी बिजी शेड्यूल था लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो इसके लिए हमें सुल्तान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने भारत लिंक के दर्शकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सुल्तान जी नमस्कार। भारत लिंक चैनल पर आपके हमारे दर्शकों के साथ लिए आपका स्वागत है जी। जो आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दलाल साहब। जी दलाल साहब मेरे आप बड़े भाई हैं। जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कॉल आया और मैं चाहे कितना बिजी था आपके लिए कभी बिजी नहीं रहूँगा। और भारत लिंक का आपका हृदय से और दिल से धन्यवाद। जी 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 मेरा नाम सुल्तान वाल्मीकि जी। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी जो समाज सेवा की जो भावना है वो कैसे शुरू हुई और क्यों आप इतना समाज के लिए कर रहे हैं? मैं कहाँ से उठाऊँ कैसे क्या ये सब परमात्मा जानता, लोग जानते हैं। जी मेरे मामा जी झज्जर से बनारसी दास MLA हुआ करते थे। जी चौधरी नारायण सिंह मंत्री पटौदी से, जी बंसीलाल पार्टी से मंत्री हुआ करते थे। जी जब भी वो घर पे आते थे तो हमारी एक झोपड़ी हुआ करती थी जी दादी के टाइम जी में। जी 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 और हमारी माता जी उस परिवार से, राजा परिवार से रोड पे झाड़ू लगाती है। वो समय भी देखा है। जी 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 तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी जी कि कहाँ से क्या उठे। परमात्मा की बड़ी, किसी की मदद करना हमने सीखा। जी प्रेरणा मामा नाना से ली जी और पिताजी से ली। पिताजी हमारे नगर निगम के प्रधान थे। जी जी जी। हाँ, हमारी मदर भी फिर नगर निगम की प्रधान बनी थी। बहुत बढ़िया सर। तो जी हमने नगर निगम के 4000 लोगों को वाह जी वाह। नौकरी पे लगाया जी परमानेंट। जी 2014 में ये अपने PC मीणा जी थे जब भी जी 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 कांग्रेस सरकार थी। डॉक्टर राजकुमार का SC/ST के चेयरमैन, जी वाइस चेयरमैन थे। जी जब मैं 3 दिन के लिए हड़ताल पे बैठा था जी 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 तो चौधरी खजान सिंह ने हड़ताल तुलवाई थी और SDM वंसल वशिष्ठ जी ने। जी जी जी। और 4500 आदमी परमानेंट किए। वाह जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 4500 परिवारों की जिंदगी आपके कारण एक अच्छे उस पर मुकाम पर गई वो सर। परमात्मा की ये आपका बहुत ही अच्छा काम है सर। इसके लिए जितना भी आपका धन्यवाद किया जाए, वो परिवार तो सर आपका शुक्रगुजार कर ही रहे होंगे कि आपने उनके जीवन को संवारने के लिए इतना कुछ किया। ये बहुत अच्छा काम है सर। सुल्तान जी हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में। कुछ तो आपने हमें बताया है कि आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो अब आप चुनावी मैदान में भी उतरना चाह रहे हैं और आपने चुनाव लड़े भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अब तक कौन से चुनाव लड़े हैं? मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था जी निगम पार्षद, जी जिसे मधु आजाद जी 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 मेयर और दलीप सानी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब उसके बाद कौन सा लड़ा सर? उसके बाद मैंने माँ को लड़वाया था निगम अच्छा, पार्षद। मैंने कौन से सन में सर? 2014 में लड़ा। 2014 में। उसके बाद भी चुनाव लड़ा? उसके बाद चुनाव लड़ा। तो अब लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, अब चुनाव किस हल्के से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? विधानसभा पटौदी हाँ हाँ। या झज्जर। अच्छा, किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? पार्टी जो समाज के हित की होगी, हाँ हाँ जो समाज के हित की पार्टी होगी उसी से ही लड़ेंगे। जी तो हमें समाज का भला चाहिए। जी ठीक है। जो समाज का भला करेगी उसी पार्टी से हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, चाहे वो कोई भी पार्टी जो कोई आपके विचारों से मेल खाती हो या जो जिसका मकसद विकास करना हो, विकास आप करना। उसी पार्टी से। हाँ, अच्छा कोई तो जातिवाद ना हो। ऐसी पार्टी हो जो जातिवाद ना मानती हो। जी 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 सर्व जी समाज, क्योंकि एक जाति से कोई नहीं बनता, सर्व जाति से ही बनते हैं। तो ठीक। सर्व जाति का जो भला करेंगे हाँ सरकार, हम उसके साथ हैं। ठीक है। हाँ ठीक है सर। आप MLA का चुनाव जिस हल्के से लड़ना चाह रहे हैं उस हल्के के लिए आपने अब तक क्या किया है सुल्तान जी, ये बताइए आप। मैंने पटौदी में जाके काम किया जी। हाँ हाँ पटौदी मेरा छोटा सा फार्म भी है, ठीक है। घर भी बनाया हुआ है मैंने। वहाँ लोगों की सेवा करी है, सफाई ठीक है कर्मचारियों की भी, ठीक है यादव समाज में भी, ठीक है। मतलब मुस्लिम समाज में भी, हाँ हाँ सारे समाज में मेरी अपनी एक पहचान है। वहाँ पहचान है, छवि है आपकी। छवि है जी। हाँ हाँ। और मेरे नाना जी वहाँ से मंत्री भी रहे हैं, चौधरी नारायण सिंह जी। मेरी बड़ी सिस्टर मामा की लड़की कृष्णा चेयरमैन भी रही है वहाँ से। अच्छा अच्छा जी हाँ जी हाँ जी। कृष्णा दैया जी। हाँ, कृष्णा देवी जी। कृष्णा देवी जी ठीक है सर। झज्जर से भी मामा जी रहे। तो जहाँ से भी
देखो जो सरकार टिकट देगी वहां से लड़ूंगा, मुझे कहीं से भी, मैंने हिंदुस्तान में काम किया है। आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे? देखो जी, जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। हाँ हाँ, और ठीक है। हमारा भी प्रयास रहेगा लोगों में, अगर हमारी छवि होगी हमारे हाँ। काम को देखते हुए, हाँ अगर हमें बढ़ाएंगे हाँ, तो हम आगे भी काम करेंगे। ठीक है। अगर असफल भी होते, हम्म परमात्मा की कृपा होए कि हम सफल हो जाएं, हम्म और अगर असफल भी होते, जब भी हम लोगों के बीच में काम करेंगे, हम्म। हमने काम करना, हमने सेवा करनी, हमारा जीवन ही सेवा करना। अच्छा, एक के उम्मीदवार मिले थे मेरे को सुल्तान जी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा अपने हलके के लोगों से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो अपील है वो एक इमोशनल अपील होती है, और इस तरह की अपील आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए इस तरह की। नहीं करनी चाहिए। मतलब आप कह देते जी चुनाव लड़ूंगा, और मैं एक मेरे को मौका दे दिया जाए, राव हाँ इंद्रजीत जी भी ने कहा था मुझे मौका दिया जी, जाए। हाँ जी, चलो मौका तो पब्लिक दे देगी आपको, ठीक है। आप बन जाते हो अच्छे, नहीं बनते हो तो ये हम्म थोड़ी है कि हम काम करना छोड़ देंगे समाज में, या हम्म, समाज में रहना छोड़ देंगे। हम्म, समाज के बिना तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। और वो काम करना भी चाहिए और रहना भी चाहिए, मेरा ठीक तो मानना ही है। ठीक है। तो इस तरह की मतलब इमोशनल जो अपील है वो नहीं करनी नहीं चाहिए करनी आपके चाहिए, हिसाब नहीं से? करनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपको किसी पार्टी से टिकट मिलता है, जी, तो आपको जो वोट मिलेंगे वो उस पार्टी के होंगे या आपके अपने होंगे? दलाल साहब जो वोट पार्टी के होंगे तो पार्टी के होंगे, हम्म, लेकिन मैंने एक बात पहले भी कहा आपको, हाँ हाँ, एक जाति से कोई नहीं बनता, सर्व ठीक। जाति सब समाज जी जी जिसको वोट देंगे वही बनेगा। जी, पार्टी के वोट तो होते ही होते हैं। ठीक है। फिर आदमी की छवि देखी जाती है, हम्म, काम देखे जाते हैं, हम्म, उसकी पहचान देती, हम्म, बैकग्राउंड देखा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज देखी जाती हम्म। अच्छा, आपने बातों में ये भी कहा था कि अगर गुड़गांव से एससी की सीट आई है। जी, तो आप मेयर का भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। तो क्या आपका इरादा है कि आप मेयर का चुनाव लड़ें? अगर ऐसी सीट आएगी तो मेरे की जेंट्स की आएगी तो मैं लड़ूंगा, और लेडीज की आएगी तो मैं माँ को भी, अपनी वाइफ को भी लड़वा सकता हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी आपने कहा था कि आप पटौदी से भी चुनाव लड़ सकते हैं जी एमएलए का। जी तो जब पब्लिक को भी तो पता होगा ना कि भाई सुल्तान जी हैं वो पटौदी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और लेकिन ये गुड़गांवा है, जी। मेयर आप गुड़गांवा के बनना चाह रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि कल को अगर ये मेयर बन गए तो यहाँ तो ये काम ही नहीं करेंगे, पटौदी में जाके काम करेंगे? पैदाइश हम यहीं की है हमारी, जी, हम खानदानी यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। परिवार हमारा यहाँ, ठीक है। समाज सब कुछ, हमारी पहचान तो यहीं से ही है। ठीक है। और यहाँ जनरल सीट है जी, ठीक है। एससी की मेयर की सीट आती है तो मैं हाँ, बोला ना लड़ूंगा, जनरल से तो नहीं लड़ूंगा। नहीं और लड़ सकते हैं, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आप ऐसी हैं तो आप जनरल पर नहीं लड़ सकते। हाँ, जनरल वाला ऐसी सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं, हम भी नहीं लड़ सकते। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ, गुड़गांव से नहीं लड़ सकते। अच्छा, गुड़गांव से अगर ऐसी की सीट आई तो आप चुनाव फिर लड़ेंगे? लड़ेंगे, फिर कोई बात नहीं। जी 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 जी। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी अपनी जीत के दावे करता है जी कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, क्योंकि मैं भी 20 साल से पत्रकारिता की लाइन में हूँ। जो आदमी सबसे आखिर में होता है ना, वो भी ये कहता है कि जी इस चुनाव में 80% वोट तो मेरी अकेले की है, और 20% वोट है वो बाकी सारे कैंडिडेट की हैं। तो क्या आपका भी इस तरह का कहना है? मेरा तो ये कहना भाई साहब, दलाल साहब, हम्म, कि मैं नहीं जीतूंगा, हम जीतेंगे। अच्छा अच्छा। और जिसके साथ हम होते हैं ना वो जीत उसी की होती जी 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 जी। है। मैं तो कभी नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा, नहीं, हम्म, हम जीतेंगे, हम सबका साथ होगा तो जीत होगी। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए आपको एमएलए के लिए टिकट नहीं मिलता, तो क्या आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे आप एमएलए का? वो समय पे बताया जाएगा जी, अभी नहीं बता सकते दलाल ये तो आपकी अपनी योजना के ऊपर है कि एक तो आपने पक्का, मैंने ऐसे बहुत से उम्मीदवार देखे, एक ही पिछली बार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते गुड़गांव से ही, साहब। जी, उन्होंने मेरे थ्रू मैसेज डलवाया आम आदमी पार्टी को कि जी आप ये लिख लीजिए और ये बोल दीजिए कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब ये पार्टी ने देखना है कि वो अपने वोट बिगाड़ना चाह रही है या नहीं बिगाड़ना चाह रही है। दलाल साहब, तो चुनाव लड़ने की अगर आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ निश्चय है, तो आप आजाद उम्मीदवार भी नहीं, चुनाव लड़ सकते मैं हैं। गरीब आदमी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरा रेंट का मकान है, रेंट की दुकान है, 2 बच्चे हैं मेरे, हाँ, एक सर्विस पे लगा हुआ है हाँ। निगम के अंदर, एक की कोल्ड कॉफी की दुकान है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं निर्दलीय नहीं लड़ सकता। सर, पैसे से आदमी, पैसा होगा जब ही निर्दलीय लड़ पाएगा, मैं अच्छा, तो नहीं लड़ सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी तो उसके साथ साथ वो पैसे भी देगी नहीं नहीं आपकी, नहीं, और उस पैसे से चुनाव पार्टी लड़ेंगे? की जो हाँ, एक पहचान होती है ना, पहचान होती है। उससे पहचान से ही अच्छा वोट मिलते हैं। अच्छा, उसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का तात्पर्य ये है आपका? मेरे को जब इलेक्शन मैंने लड़ा था हाँ दलाल हाँ साहब, हाँ छोटा सा था मैं, हाँ, 16-17 साल उम्र होगी मुझे। ठीक है। मुझे पूरी पंचायत ने 5 रुपए एक वोट दिया था। वेरी गुड। पंचायत करके 3 कैंडिडेट बिठाए थे, हाँ और उस समय 5 रुपए की बड़ी वैल्यू थी हाँ, ठीक है। कि भाई आपको वोट के साथ 5 रुपए भी देंगे। हाँ हाँ, तो
अब तो जनाधार बढ़ा है, सारी चीजें बढ़ी हैं, हाँ हाँ, तो मुझे पैसा तो नहीं चाहिए पर वोट चाहिए। वोट चाहिए आपको। चलिए, ये तो वोटों से संबंधित बात होगी सुल्तान जी। हम आपसे कुछ राजनीति से अलग हटके भी हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। पूछिए। एक तो सर, जैसे एक मैंने कई बार देखा, जैसे आपने अपने नाम के पीछे लगा रखा है सुल्तान सिंह वाल्मीकि। सुल्तान वाल्मीकि जी जी, सुल्तान वाल्मीकि। कई कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो समाज में जिनका नाम भी है, और वो अपने नाम के आगे अपनी जाति शब्द लगाते हैं, लेकिन वो खुद तो लगा लेते हैं, जी। लेकिन अगर कोई और उनको जाति के नाम से बोले तो उसके ऊपर केस कर देते हैं, एट्रोसिटी का, जाति सूचक उसका। ब्रो, तो ये क्या मामला है, ये बताइए ये आप। पहली बात तो दलाल साहब, जी भगवान वाल्मीकि जी की बड़ी कृपा, जो उन्होंने अपना नाम ही दे दिया। जी भगवान ने अपना नाम दे दिया, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। जी जी जी, परमात्मा ने अपना नाम ही दे दिया, राम को बनाने वाले परसोत्तम वाल्मीकि जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमें नाम दे दिया, हमें बड़ा गर्व है। हम हाँ, सुल्तान वाल्मीकि, हमारे बच्चे भी वाल्मीकि हम लगाते हैं, ठीक क्योंकि है। हम उसके वंशज हैं, जी उसके वंशज हैं, जी तो हम जी जी अपनों का इनाम लगाएंगे। जी। अच्छा, कोई दूसरा कहता है हम्म, तो वो हमें वाल्मीकि कहेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, बड़ी खुशी होगी। हाँ हाँ। और चूड़ा भंगी कहेगा तो उस पर तो फिर एट्रोसिटी बनती है, वो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपमानित तरीके करेगा। से बोलेगा जी। तो उसके ऊपर तो केस होगा। अदरवाइज अगर वो है, अदरवाइज आप जैसे अपने नाम के सामने अगर वो सम्मान के साथ वाल्मीकि बोलते हैं या वाल्मीकि जी बोलते हैं, तो उसमें मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं है। कोई अपमानित तरीके से बात करेगा तभी उसके ऊपर केस बनता है मैं एट्रोसिटी का। कांग्रेस सरकार थी, जी दलाल साहब, जी डॉक्टर राजकुमार वेरका जी SC हाँ, ST के वाइस चेयरमैन जी थे। जी जी मेरे जी। बड़े अच्छे बड़े भाई हैं, बड़ा हम्म, प्यार था मेरे को। कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था उन्होंने। ठीक है। ठीक है जी। हाँ तो बहुत से केस आए, हमने कभी जीवन में किसी के साथ गलत हाँ ना हाँ होने दिया, हाँ ना डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया, नहीं भाई किसी के साथ कभी भी। झूठी भी हुए हैं, हाँ ये हाँ नहीं, हाँ। झूठ होती है, सारी चीजें होती है, पर वो हमने होने नहीं दिया कभी भी। और हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम सबके साथ है, सब समाज मिलकर हम वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। 20 साल तो 22 साल से मना रहे हैं, और हम आना जाना सब समाज में है। कोई ऐसी हमने कभी भावना नहीं देखी, कोई अभी हमें ऐसा। हाँ, कई बार बातें आई है, जैसे रोड पे झाड़ू लगाती है, कोई पानी नहीं पिलाता, कोई जैसे घरों पे जब जी चाय पीनी है तो जी उनका कप उठा कर रख देते हैं, जी ये जी भावना गलत है। जी 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 जी। आपकी हाँ सफाई कर रहे हैं, आपका कूड़ा उठा रहे हैं, जी, गंद आप फैला रहे हो, वो सफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, कोरोना काल में भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर, पुलिस जी और ये वाल्मीकि समाज, जी जितनी सेवा इन्होंने करी है, जी, हाँ जी हाँ जी। तो इनको सलूट है जी। सलूट है और जी, मोदी बिल्कुल। साहब को भी सलूट करते मोदी हैं जी साहब हम। को तो सर मोदी बिल्कुल साहब ने इनके पैर छुए। और सर। धारा 370 के तहत एक धारा थी हाँ चौथी से, हाँ हाँ उसमें 2 लाख वाल्मीकियों को वहां से आजाद कराया। आज हाँ उनके नौकरी धंधे सब हाँ, कुछ वो भगवान, है ये वहाँ तो गुलाम थे जी, वो कश्मीर में गुलाम थे वो। कश्मीर में हाँ गुलाम थे। बिल्कुल, तो हम इसमें कोई मोदी दो जी का राय भी नहीं। धन्यवाद करते हाँ हैं, हाँ, सलूट करते हैं। न तो उनको नागरिक माना जाया करता, न वो जी। सरकारी नौकरी कर सकते थे। और वो सिर्फ अगर उनके बच्चे, चाहे मैंने कई केस ऐसे देखे कि वाल्मीकि समुदाय के बच्चों ने MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनको अगर वहाँ काम उन्होंने करने की कोशिश की तो वो साफ सफाई का ही काम दिया उस सरकार ने। उस सरकार जबकि ये मोदी सरकार ने आकर ना उस चीज को खत्म चीज किया को खत्म किया, और उनको उनका हक हक दिलवाया। दिलवाया। हाँ, इस चीज को मैं मानता हूँ और इसके कि लिए हम, और मोदी साहब ने हाँ, पचकुया मंदिर, वाल्मीकि मंदिर में जी झाड़ू लगाई। हम्म, ऐसा कोई स्टार नहीं होगा, हाँ ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा, जी, ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं होगा जिसने झाड़ू ना लगाई। झाड़ू ना लगाई। तो जो झाड़ू का काम हमारा बताते हैं, वो अब सब भाईचारा ही तो है, जब सबने जी पकड़ी तो इसे भाईचारा समरसता जी कहते हैं। जी जी जी, स्वच्छता के लिए सर देखिए आपके समुदाय का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसीलिए मोदी जी ने जो किया था वो स्वच्छ भारत अभियान जो किया था, वो बगैर आप लोगों के सहयोग के तो भारत स्वच्छ हो नहीं सकता। इस चीज को तो देखिए मैं भी मानता हूँ इस चीज को। लेकिन दलाल साहब, ये ठेकेदारी में देकर गुलाम बनाया जा रहा है। हाँ हाँ हम मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, जी, खट्टर साहब से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी को सलूट करेंगे। हम्म, उन्होंने गंदगी खत्म करी है, तो हम्म, थोड़ा सा अगर वाल्मीकि समाज की तरफ अमित शाह जी देख लें हम्म, कि ठेकेदारी प्रथा से निकाल दे, तो इनका भविष्य, जीवन इनकी गुलामी से निकल जाएगा। इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। 6 बजे इनके लोग जो माता पिता रोड पे झाड़ू लगाने जाते हैं, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से इनके? आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए, ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी, ठेकेदारी प्रथा से? हाँ, ठेकेदारी प्रथा, अच्छा, मतलब ये कहें कि जो आज ये ठेकेदारी दी जा रही है उसमें ठेकेदार शोषण करते हैं शोषण बहुत ज्यादा है। और ये तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे आपको। 3 महीने होगा तनख्वाह नहीं दे रही, रोड पर स्ट्राइक कर रखी है 3 महीने से। अच्छा अच्छा 3470 आदमी हटाए हुए हैं वाल्मीकि समाज। अच्छा, तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से या देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा से आपको बाहर किया जाए और परमानेंट नौकरी आपके समुदाय को दी जाए। ये आपकी मांग है। तो हमने 9 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय आए थे जी जी गुड़गांव, जी तो हमने उनके साथ मिलकर पूरे हरियाणा में दौरे करके और सरकार बनवाने में
ठीक है। दोनों बार वाल्मीकि समाज का बहुत योगदान रहा है, तो ठीक। इनकी अनदेखी ना करे समाज। अनदेखी ना करें जी। आपको लग रहा है कि थोड़ी अनदेखी हो रही है? अनदेखी हो रही है जी। अच्छा चलिए उससे सर। सरकार के खिलाफ फिर लोग जाएंगे, तो वो चीजें गलत है, हम नहीं चाहते। तो इसके लिए आप अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा करके सरकार को कोई मांग पत्र वगैरह या इस तरह का वो दे चुके जी, हम दे चुके हैं? चुके जी। हाँ चलिए सर, और हम मोदी भी। साहब से भी टाइम मांग रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमें टाइम मिलेगा तो हमने ये बातें रखनी है मोदी जी जी। दोस्तों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से या भारत सरकार से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि सुल्तान जी की ये जो डिमांड है वो वास्तव में वाजिब डिमांड है, उसमें ये कोई अनुचित डिमांड नहीं कर रहे। तो हम भी सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इनकी मांगों के ऊपर उचित ध्यान दिया जाए, तभी इनके बच्चों का, इनके समुदाय का भला हो सकता है। अच्छा, एक सवाल सुल्तान जी और है, मेरे मन में कई बार आ रहा है। मैं काफ़ी वाल्मीकि समुदाय के लोगों से मिला हूँ और मिलता रहता हूँ, पत्रकार हूं तो सर हर समुदाय से मिलता रहता हूँ। तो कुछ लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने एरिया का लगा लीजिए या अपने समुदाय का लगा लीजिए, वो लोग ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ वाल्मीकि हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो ये क्या है जी? ये थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आप? दलाल साहब जी आप मेरे बड़े भाई हैं जी मैं थोड़ा सा ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा। जी अभी मोहन भागवत जी ने परसों एक बयान दिया है जी। कि वाल्मीकि जी ना होते तो राम कहाँ से होते, ठीक है। और राम की पहचान कराने वाले वाल्मीकि जी हैं। जी जी जी। ठीक है जी। जी। और देश की शान बताया हाँ मोहन जी। भागवत जी ने। हाँ जी हाँ हम जी उसका इस बात पे पूरा वाल्मीकि समाज हृदय से धन्यवाद करते हैं जी। कि कोई तो समझा वाल्मीकि समाज को, किसी ने तो ठीक। ध्यान दिया वाल्मीकि समाज। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि जो लोग बोलते बोलने दो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। ठीक हम है। हिंदू हैं, हमारे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। सीता माता वाल्मीकि जी आश्रम में रही, और भीमराव अंबेडकर जी ने भी पढ़ाई करी, वाल्मीकि जाति से थे। ठीक है। पढ़ाई करके उन्होंने, एक आदमी ने कितने लोगों का भला करा है जी जी। हम जी उनको जी भी सलूट करते हैं। जी। और वाल्मीकि भगवान ने पढ़ाई, जब कलम की बात आती है तो दवात से लव कुश को पढ़ाने का काम किया, बिल्कुल। रामायण लिखने का काम किया। जी जी बाबा जी। साहब उनकी बातों को समझे वाल्मीकि जी, फिर इन्होंने कलम को पकड़ने का काम किया। हाँ हाँ हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू क्यों? हाँ इतिहास हमारे से चलता है, सब चीजें फिर हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू, हाँ। ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। लेकिन सवाल ये था कि आप, कुछ लोग अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, तो ये सवाल था। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से अलग नहीं है, नहीं, आप हिंदू ही हैं, कहने का मतलब कट्टर हिंदू है जी हम। कट्टर हिंदू। और जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि सिर्फ वाल्मीकि होते हैं और वो हिंदू नहीं होते, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लोग गलत है, उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको रामायण का ज्ञान नहीं है जी, उनको राम का ज्ञान नहीं है जी, उनको फिर किसी चीज का ज्ञान ही नहीं। जी जी जी। अच्छा, एक चलिए, राजनीति की बातें तो होती ही रहेंगी और होती भी रहेंगी, तो एक राजनीतिक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, आप एससी समुदाय का सबसे बड़ा लीडर किन को मानते हैं, जो एससी समुदाय का शुभ चिंतक है? देखो जी, एससी समाज में तो बहुत लीडर हैं जी। लेकिन हमारे डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हैं, हाँ जी। जिनको हम अपना आदरणीय मानते हैं। ठीक है। मोहर सिंह पहलवान जी हैं दिल्ली हाँ से, ठीक है उनको अपना आदरणीय मानते हैं, जी जिन्होंने अपने शरीर की, जी। अपने घर की, सब कुछ कुर्बानी दी है समाज के लिए। ठीक है। हम उनको सलूट करते हैं जी जी तो हम तो उनको मानते हैं, जिन्होंने समाज में काम किया हम उनको सलूट करते हैं। जी जी अब तो जी नेता तो दुनिया भर के, हम उनको तो कहेंगे नहीं भाई सर, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी से, कोई हमें, कोई जो सामाजिक है ना, जो समाज के लिए काम करने वाला, हम उनको नेता मानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है सुल्तान जी। आप की भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये बताइए आप। मेरी भविष्य की, जो आपको बताया था, पटौदी से उससे इलेक्शन लड़ने की है, और समाज सेवा और करना। समाज सेवा तो मेरा जीवन, मैंने अपने बच्चों को भी ये बोला है ठीक है। कि दिन में बेटा किसी का एक का भी भला करके चलोगे तो परमात्मा आपका भला वैसे ही ऑटोमेटिक कर देगा। सुबह उठते ही भला करो। जी जी। बहुत बढ़िया सुल्तान जी, आपने हमें टाइम दिया। आपका हमें पता चला काफ़ी बिजी शेड्यूल था, आपने कहीं जाना था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपने हमारे को टाइम दिया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। तो आखिरी सवाल हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि क्या आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भारत लिंक बहुत अच्छा है, और मेरे मित्र, आप तरक्की करो। हम भगवान वाल्मीकि से, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप तरक्की करोगे तो आपका नाम बढ़ेगा, तो हम आपके सारे से हमारा भी नाम बढ़ जाएगा। जी 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 जी। आप तरक्की करो, सलूट है आपको, और मेरे लायक जो सेवा हो, तन मन धन से मैं आपके साथ। जी जी जी। तो दोस्तों, ये हैं सुल्तान सिंह वाल्मीकि जी,
जो गुड़गांव के काफ़ी समाज सेवी इंसान हैं, काफ़ी चर्चित शख्सियत हैं। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इनके लिए हम एक बार फिर से इनका धन्यवाद करते हैं और भारत लिंक के दर्शकों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सुल्तान जी के विचारों को सुना, हमारे विचारों को सुना। तो इसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास ठीक लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह के शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, उनके मकसद के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में हम आपको अवगत करवा सकें। तो इसी के लिए सुल्तान जी का भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।